सो टाइनी हैबिट्स, शुरुआत एक सवाल से करते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि न्यू रेजोल्यूशन, न्यू ईयर हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, हर साल क्यों टूट जाता है? जो भी हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं वो टूट क्यों जाता है? मोटिवेशन आने का इंतजार करते करते जिंदगी क्यों निकल जाती है? कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के अपनी आदतें कैसे बदल लेते हैं? और क्या सच में हमारी असफलता की वजह आलस है? अगर आप सोचते हैं कि आपकी विल पावर कमजोर है तो इस किताब का सबसे बड़ा खुलासा आपको चौंका देगा। तो यह है बीजी फॉग, है ना। बीजी फॉग द्वारा ये किताब लिखा हुआ है, राइट। तो आप असफल नहीं हैं, आपका जो सिस्टम है, जो सिस्टमेटिक तरीके हैं वो गलत है। तो सवाल यह है कि अगर बड़े बदलाव करने का राज, जो बड़े बदलाव करने का राज है ना, बड़े बदलाव करने का राज बड़ी मेहनत नहीं, अगर बड़े बदलाव करने का राज बड़ी मेहनत नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतें हैं, तो क्या आप इसको मानेंगे? आइए जानते हैं कि टाइनी हैबिट्स, द स्मॉल चेंजेस दैट चेंज एवरीथिंग, है ना। छोटी छोटी आदतें ही बड़ी बड़ी उपलब्धि को पूरी करती है। तो बड़े सवाल ये है कि यहाँ पे बड़े सपने नहीं, छोटी शुरुआत होनी चाहिए, है ना। बड़े जो सपने हैं ना वो नहीं होने चाहिए। बड़े सपनों के आधार पे कोई चीज नहीं होता। यहाँ पे छोटी शुरुआत बहुत मायने रखती है ना। आप जो सोचें कि बड़े सपने हम देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही सब कुछ बड़ा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बड़े सपने हम देख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बात यह है कि उसकी छोटी शुरुआत बहुत ज़रूरी होती है ना। आप अगर सोच रहे हैं कि छोटी शुरुआत इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा चीज़ के लिए बड़ा करना पड़ेगा, ये गलत है। ये ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरे पास एक फ़ोन है, बस, है ना। पसीने आ रहे हैं और सिंपल सी बात है कि मेरे पास कोई AC वेसी कुछ नहीं लगा, है ना। लेकिन मैं ये अगर 6 महीना 7 महीना करता रहा तो लोग मुझे पसंद करेंगे और कल को मैं भी एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंच जाऊंगा, है ना, जहां से चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होता हुआ चला जाएगा। तो बड़े सपने नहीं, छोटी शुरुआत होनी चाहिए। अधिकतर लोग एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। कल से 3 घंटा पढ़ूंगा, है ना, कल से रोज 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, कल से मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, है ना। तो ये सब जो है क्या है, आप अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, अपने आप को भ्रामक तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है ये सब जो भी चीजें आपने जो है ऐड किया है वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना। क्योंकि उसको कोई मायने ही नहीं है ना, उसको कोई मायने ही नहीं है। अचानक से एक बार में इतना चीजें कैसे होगा? थोड़ा थोड़ा करके ही चीजें बढ़ती है। जैसे कि हम शुरुआत में अगर मान लो कि 30 मिनट पढ़ें तो दूसरा दिन क्या होगा, हम 1 घंटा पढ़ने की हमारी ताकत होगी, हमारे अंदर चाहत होगी कि नहीं, मैंने पिछला दिन 30 मिनट पढ़ा तो अब मुझे 1 घंटा पढ़ना है। धीरे धीरे वो टाइम बढ़ता है ना। तो छोटी छोटी चेंजेस ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने की कोशिश यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो रीजनरेट हो जाता है। हमें कोशिश करनी भी नहीं पड़ती, अपने आप हमारा शरीर ये कहता है कि नहीं, आप जो है बढ़ाना पड़ेगा टाइम रेजोल्यूशन को, टाइम को, है ना। क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना अचानक बदलाव पसंद नहीं करता। हमारा दिमाग जो है अचानक बदलाव पसंद नहीं करता, वो बहुत ज्यादा बंध जाता है। तो बीजी फॉग कहते हैं कि स्टार्ट टाइनी, है ना। अगर रोज 50 पुशअप्स नहीं कर सकते तो शुरुआत करो 1 पुशअप से, है ना। शुरुआत करो 2 पुशअप से, शुरुआत करो 5 से 10 पुशअप से। अगर 1 घंटा पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो शुरुआत करो 1 पेज पढ़ने से। धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर 1 पेज से 10 पेज, 10 पेज से 50 पेज, 50 से फिर 100 पेज, फिर वो एडिक्शन बन जाएगा, है ना। छोटा कदम भी शून्य से बेहतर होता है। जो छोटा कदम होता है ना वो शून्य से बेहतर होता है, कि शून्य तो शून्य है, कम से कम आप 1 तो कर रहे हो, राइट। ये मैं कहना चाह रहा हूँ टाइनी हैबिट्स। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन उसके बड़े होने के कारण टल रहे हैं? ऐसा हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, है ना। मोटिवेशन क्या है, वो बहुत शॉर्ट टाइम प्लेजर की तरह है। हम सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन मोटिवेशन मौसम की तरह होता है, वो हमेशा बदलता ही रहता है। कभी आती है तो कभी जाती है, कभी चलती ही रहती है ना। अगर आपकी सफलता मोटिवेशन पर निर्भर है तो आपकी आदतें भी अस्थायी है। आपकी जो आदतें हैं वो अस्थायी हो जाएगा। जैसे जिस दिन मन अच्छा है वर्कआउट हो जाएगा, जिस दिन मूड खराब है वर्कआउट खत्म। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते। बीजी फॉग कहते हैं कि दैट डिजाइन बीट्स मोटिवेशन। जो डिजाइन होता है वो हरा देता है मोटिवेशन को। सिस्टम बनाओ, मोटिवेशन का इंतजार मत करो। आपका सिस्टमेटिक अप्रोच, आपका जो अपना प्रोसेस है, आपका जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, वो किसी भी हालत में करता है। सो मोरल ऑफ द पॉइंट इज व्हाट, जो सफल लोग होते हैं ना वो मोटिवेटेड नहीं होते, वो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनके अंदर स्ट्रक्चर होता है, राइट। ओके, तीसरा पॉइंट है आदतों को किसी पुरानी आदत से मत जोड़ो। ये किताब का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। इसे कहते हैं एंकर हैबिट। नई आदतें जो है पुरानी आदत से जोड़ दो, नई आदत को पूरी पुरानी आदत से जोड़ दो। उदाहरण,
जो ब्रश करते हैं हम लोग, ब्रश करने के 1 मिनट बाद मेडिटेशन करना, है ना। चाय पीने के बाद जो है 1 पेज बुक पढ़ना, बिस्तर पर बैठने के बाद ग्रेटिट्यूड करना, है ना, कृतज्ञता महसूस करना। दिमाग नई आदत को जल्दी स्वीकार करता है ना। सोचिए कि अगर हर दिन पुरानी आदत ही आपकी नई जिंदगी बनाने लगे तो क्या होगा। अगर हर दिन पुरानी आदतें ही आपकी नई जिंदगी बनाने लगे तो क्या होगा। छोटी जीत का जश्न मनाओ, है ना, छोटी जीत का जश्न मनाओ। अधिकतर लोग खुद का आलोचना करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल होता हूं। लेकिन बीजी फॉक कहते हैं कि हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट करना, है ना, जश्न मनाना बहुत जरूरी होता है ना। 1 पेज पढ़ा, कहो ग्रेट जॉब कि मैंने 1 पेज पढ़ा। 1 पुशअप्स किया, कहो, और खुद को अप्रिशिएट करो। खुद को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। छोटी जीत का जश्न मनाओ, ठीक है। अधिकतर लोग खुद की जो है आलोचना करते हैं, है ना, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल होता हूँ। लेकिन बीजी फॉक कहते हैं कि एक छोटी सफलता को सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हमने 1 पेज पढ़ा, तो 1 पेज पढ़ा, उसको एंजॉय कीजिए, है ना, और कहिए कि ग्रेट जॉब। अरे यार तुमने 1 पेज पढ़ा, बहुत बड़ी बात है। कल को यही 1 पेज जो है ना 10 पेज होगा, फिर वो 50 पेज होगा, फिर वो 100 पेज होगा। इसी तरीके से वो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि मैं धीरे धीरे कितना एडिक्टेड हो रहा हूँ। सही चीज़ों का एडिक्शन बहुत ज़रूरी होता है, गलत चीज़ों का एडिक्शन कभी भी काम नहीं आता, क्योंकि हमारा दिमाग पॉजिटिव इमोशन को, है ना, एक ऑप्टिमिस्टिक इमोशन को रिपीट करना चाहता है, बार बार रिपीट करना चाहता है, क्योंकि हम उस चीज़ को छोटे से शुरुआत किए, है ना। जैसे कि छोटी सी बीज जब हम धरती के नीचे रखते हैं तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है, फिर वो मतलब कि वो एक ट्री बन जाता है ना। तो फिर ट्री बनने के बाद भी अब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल वैसा ही रह गया, वो फल देता है, फूल देता है ना। तो धीरे धीरे उसका ग्रोथ इतना अच्छा हो जाता है कि वो पौधा सिर्फ पौधा नहीं रहता, वो एक वृक्ष बन जाता है और वो वृक्ष जो है फल फूल देना शुरू कर देता है। उसी तरीके से जब एक इंसान छोटे से शुरुआत करता है तो धीरे धीरे एक ऐसा मुकाम आता है जहां से आपका पूरा परिवार आपसे कनेक्टेड हो जाता है और आप एक प्रोडक्टिव इंसान बन जाते हो, जहां से आपके द्वारा परिवार में फायदा हो रहा है। ठीक है, तो बात यहाँ सिंपल सी है। तो जिस चीज को मतलब कि जिस चीज की सराहना होती है वो बढ़ती है ना, वो बढ़ता है। जिस चीज का सराहना होता है वो चीज बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन सफल लोग कहते हैं कि मैं एक लर्नर हूँ, है ना, मैं सीख रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे दौड़ना है, राइट। तो सफल लोग कहते हैं मैं रनर हूँ, है ना। पहचान बदलते ही व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। तो रियल लाइफ लेसन क्या है कि आज अगर रोज आप 5 मिनट सीखते हैं, है ना, तो होता क्या है, अगर आप आज 5 मिनट सीखते हैं तो आप स्टूडेंट नहीं, आप जो है एक ऐसा लर्नर बन जाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं कि आपके अंदर वो इच्छा जागी कि अगर आज मैं सिर्फ 5 मिनट सीखा तो कल को आप 10 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो 10 मिनट से आधा घंटा होगा, आधा घंटा से फिर 1 घंटा होगा। धीरे धीरे वो जो है टाइम बदलता चला जाएगा और ऑटोमेटिकली आप यूज्ड टू हो जाएंगे। और जब यूज्ड टू हो जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से चीज़ें वर्क करने लगती है ना। तो कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होता। वो कहते हैं ना, रोम इज नॉट बिल्ड इन इट टेक्स टाइम। तो एक सवाल है कि आज रोज क्या करते हैं, है ना, आप जो है आज रोज क्या करते हैं और वह आपकी पहचान के बारे में क्या कहता है, कभी सोचे हो। छठा पॉइंट है, एनवायरनमेंट आपकी इच्छा शक्ति को ज्यादा शक्तिशाली बनाता है ना। एनवायरनमेंट जो है, हमारा जो पर्यावरण है, जो परिवेश है ना, वो आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। आप मानते हो कि नहीं? बिल्कुल। अगर मोबाइल सामने है तो डिस्ट्रैक्शन होगा, है ना। अगर मोबाइल सामने है तो डिस्ट्रैक्शंस होंगी। अगर जंक फूड सामने है तो टेम्पटेशन बढ़ेगा कि मैं उसको खाऊं। इंसान अक्सर अपनी इच्छा शक्ति को ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकता, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि इंसान अक्सर अपनी इच्छा को ओवर एस्टिमेट करता है। ऐसा नहीं कि नहीं करता है ना, करता है। इंसान अक्सर अपनी इच्छा शक्ति को ओवर एस्टिमेट करता है। सॉल्यूशन, मोबाइल दूर रखो। सॉल्यूशन क्या है? मोबाइल दूर रखो, किताब सामने रखो, हेल्दी फूड दिखने वाली जगह रखो, है ना। हेल्दी फूड जो अगर सामने होगा तो सिंपल सी बात है, उसको हम खाना चाहेंगे। लेकिन अगर जंक फूड होगा तो टेम्पटेशन बढ़ेगी, हम खाएंगे और हमारा हेल्थ दिन पर दिन और खराब होगा। कभी कल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर खाने से प्रॉब्लम है। एनवायरनमेंट बदलो,
बिहेवियर बदल जाएगी। सिंपल सी बात है, हमारा इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस मायने रखता है हमारा इन्वायरमेंट। क्योंकि हम अगर नशेड़ी के पीछे बैठेंगे तो सिंपल सी बात है, कभी ना कभी नशा करेंगे, है ना। कितना भी नाना करेंगे फिर भी वो चीज ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। जैसा माहौल वैसा दिशा, और जैसी दिशा वैसा दशा। कभी कभी समस्या आप नहीं, आपका वातावरण होता है। इस बात को मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। असफलता का मतलब खत्म होना नहीं होता। असफलता का मतलब जो है वो खत्म होना नहीं होता। कई लोग एक दिन हैबिट मिस करते हैं और सोचते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन बीजी फॉक कहते हैं कि एक दिन छूटना फेल्योर नहीं होता, बार बार छोड़ देना ये फेल्योर है ना। एक दिन अगर हम छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फेल्योर हो गए। अगर हम बार बार छोड़ें तो फेल्योर उसे कहते हैं, क्योंकि हम उसको रेगुलर बेसिस पे गलत तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे अगर आज वर्कआउट नहीं हुआ तो कल वापस शुरू करो, है ना। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। परफेक्शन इज अ मिथ, राइट। सफलता छोटे कदमों का जोड़ है। दुनिया अक्सर फाइनल रिजल्ट देखती है, लेकिन रिजल्ट के पीछे हजारों छोटी आदतें होती है, और छोटी आदतें ही छुपी होती है। एक पेज रोज पढ़ना ऑटोमेटिक है, कल को 10 से 20, 20 से 25, और 25 से फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा पे जाएगा। 10 मिनट रोज सीखना ऑटोमेटिकली 10 मिनट से वो आधा घंटा जाएगा, आधा घंटा से 1 घंटा जाएगा। थोड़ा थोड़ा बचत करना, है ना, थोड़ा थोड़ा बचत करना, थोड़ा थोड़ा सुधार करना, यही कंपाउंडिंग इफेक्ट कहलाता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं यही तमाम चीजों को जिन चीजों को मैंने सामने रखा है। क्या होगा अगर आज सिर्फ 1% बेहतर होने का फैसला करें? एक साल के बाद आप पूरी तरह अलग इंसान हो सकते हैं। 1 साल के बाद। टाइनी हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश क्या है कि यह किताब हमें सिखाती है कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी शुरुआत जरूरी नहीं है, बड़ी सफलता के लिए लगातार छोटी आदत का निर्वाह करना ये बहुत जरूरी है। यही चीज की स्वीकृति मैं दे रहा हूँ कि बड़ी सफलता के लिए लगातार छोटी शुरुआत का बहुत जरूरी होना होता है। जो तो इस कहानी का बोल रहे हैं, मैं इस समरी की बात कर रहा हूँ। मैं इस समरी का जो आखिरी लेसन है, जो फाइनल लेसन है, वो क्या है कि आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी की कमी है। लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, मैजिक फॉर्मूला ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन आपकी छोटी आदतें, है ना, लेकिन आपकी छोटी आदतें एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है ना। तो यही है टाइनी हैबिट्स, राइट। अगर अगले 365 दिनों तक आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल के बाद आप कहाँ होंगे, आप सोच के देखिए। और अगर आज भी कुछ नहीं बदला तो 1 साल के बाद कहाँ होंगे, आप सोच के देखिए। डिसीजन इज योर्स, स्टार्ट टाइनी, स्टे कंसिस्टेंट, चेंज योर लाइफ, राइट।